गांव के किनारे एक छोटे से कच्चे मकान में अली अपने वालदैन के साथ रहता था। मकान की दीवारें ईंटों और मिट्टी से बनी थी और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकने लगता था। घर की हालत गरीबी की सच्ची तस्वीर पेश करती थी, लेकिन अली की आंखों में हमेशा ख्वाबों की चमक रहती थी। वो अक्सर खिड़की के पास बैठकर आसमान को देखता और सोचता, काश मैं भी एक दिन अपनी दुनिया बदल सकूं। गुर्बत और हौसला। अली के वालिद मजदूरी करते थे। सुबह सवेरे वो कमर पर बोरी डालकर खेतों या ईंटों के भट्टे की तरफ निकल जाते। शाम को पसीने से शराबूर और थके हारे वापस आते। आमदनी इतनी कम थी कि घर का खर्च पूरा करना मुश्किल हो जाता। कई बार ऐसा भी होता कि खाने के लिए सिर्फ खुश्क रोटी और नमक ही मयस्सर होता। एक दिन अली ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, स्कूल में सबके पास नई कॉपियाँ और रंगीन कलम है, मेरे पास कुछ भी नहीं। उस्ताद ने भी कहा कि बगैर कॉपी के पढ़ाई मुश्किल है। माँ ने आंसू छुपाते हुए कहा, बेटा, अभी तुम्हारे अब्बू की मजदूरी का पैसा मिलेगा तो तुम्हारे लिए कॉपियाँ ले आएंगे, तुम हिम्मत ना हारना। अली ने दिल में सोचा, कॉपियाँ ना भी हों, मैं मिट्टी पर लिखकर भी पढ़ूंगा। ख्वाब का आगाज़। अली स्कूल का ज़हीन तरीन बच्चा था। वो अक्सर क्लास में पहले नंबर पर आता। उस्ताद भी उसकी लगन को देखकर हैरान होते। एक दिन उस्ताद ने सब बच्चों को जमा किया और कहा, बच्चों, अगले हफ्ते मजमून नवेसी का मुकाबला होगा। जो बच्चा पहला नंबर लेगा उसे नया स्कूल बैग, किताबें और स्टेशनरी दी जाएगी। ये सुनकर अली के दिल में एक नई उम्मीद जाग उठी। वो जानता था कि ये मौका उसकी ज़िंदगी बदल सकता है। रात को जब सब सो गए तो अली चिराग जलाए बैठा था। कमरे में रोशनी मध्यम थी, मगर उसकी आंखों में ख्वाब रोशन थे। उसने कागज़ का एक पुराना टुकड़ा निकाला और मजमून लिखना शुरू किया। उन्माद था, मेरा ख्वाब। अली ने लिखा, मेरा ख्वाब है कि मैं डॉक्टर बनूं। हमारे गांव में लोग गुर्बत की वजह से इलाज नहीं करवा पाते। मैं चाहता हूं कि मैं सबका मुफ्त इलाज करूं, ताकि कोई गरीब सिर्फ इसलिए ना मरे कि उसके पास पैसे नहीं थे। कामयाबी की पहली किरण। मुकाबले के दिन स्कूल का हॉल बच्चों से भरा हुआ था। सबने अपने अपने मज़ामीन सुनाए। जब अली की बारी आई तो उसने हिचकिचाते हुए कागज़ खोला और साफ आवाज़ में पढ़ना शुरू किया। उसके अल्फाज सादा थे, मगर सच्चाई और खुलूस से भरे हुए थे। सुनने वालों की आंखों में आंसू आ गए। नतीजों का ऐलान हुआ तो उस्ताद ने कहा, पहला इनाम जाता है अली को। पूरे स्कूल में तालियां बजने लगी। अली स्टेज पर आया, इनाम वसूल किया और उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उस दिन वो अपने वालदेन के पास दौड़ता हुआ गया और बैग दिखाते हुए बोला, अब्बा, देखिए मैं जीत गया। उसके वालिद ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटा, यही तेरी मेहनत का फल है, एक दिन तू वाकई डॉक्टर बनेगा। जद्दोजहद का सफ़र। वक्त गुजरता गया। अली ने दिन रात पढ़ाई जारी रखी। कभी वो चिराग की रोशनी में बैठता, कभी दरख्त के नीचे। इम्तहानात में हमेशा नुमाया नंबर लेता। गांव के लोग भी उसे दुआएं देते। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, अली, तू इतनी मेहनत क्यों करता है? खेलने कूदने में भी मज़ा है। अली मुस्कुराकर बोला, दोस्त, खेल कल भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आज पढ़ाई न की तो कल का ख्वाब कभी हकीकत नहीं बनेगा। ये जुमला उसके दोस्त के दिल पर भी नक्श हो गया। ख्वाब की ताबीर। साल गुजरते गए। अली ने स्कॉलरशिप हासिल की और बड़े शहर की यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। वहाँ भी उसने अनथक मेहनत की और आखिरकार डॉक्टर बन गया। उसकी डिग्री हासिल करने के दिन वालदैन की आंखें फ़ख्र और खुशी से नम हो गईं। डॉक्टर बनने के बाद अली शहर में रह सकता था, मगर उसने फैसला किया कि वो अपने गांव वापस जाएगा। वो जानता था कि असल ज़रूरत वहीं है। गांव की उम्मीद। अली ने गांव में एक छोटा सा क्लिनिक बनाया। वो गरीबों से कोई फीस नहीं लेता था। जब कोई मरीज़ कहता, डॉक्टर साहब, मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो अली मुस्कराकर जवाब देता, पैसों की फिक्र ना करें, आपकी सेहत ही मेरा असल इनाम है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे इलाके के लोग उसके पास आने लगे। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब उसे दुआएं देते। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते, ये अली नहीं, ये तो हमारे गांव की उम्मीद की रोशनी है। सबक। अली की ज़िंदगी सबके लिए मिसाल बन गई। उसने साबित कर दिया कि गुर्बत रुकावट नहीं, अगर हौसला और मेहनत साथ हों तो ख्वाब हकीकत में बदल